हेलो स्टूडेंट्स, एचपीएलटी टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज के सेशन नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक काल पार्ट फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम यहीं से आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 100+ क्वेश्चन, यानी एक ही वीडियो में 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने कवर किया है आदि काल, भक्ति काल और रीति काल, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं तो आपका इस बार जो है एचपीएलटी टेट 100% क्लियर होने वाला है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था भाई प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जनक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे? तो भारतेंदु के विद्या गुरु थे भाई राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की समय अवधि क्या थी? तो भारतेंदु युग की समय अवधि थी भाई 1850 से 1900 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की अवधि क्या थी? तो द्विवेदी युग की अवधि थी भाई 1900 से 1918 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी? तो मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती कृति पर राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगल प्रसाद सम्मान मिला? तो मैथिली शरण गुप्त को साकेत कृति पर मंगल प्रसाद सम्मान मिला। अगला क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति किसकी है? तो अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति है भाई जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है भाई श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी कृति किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर जो है जैनी कृति लिखी है भाई मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति की मूल, ये पंक्ति किसकी है? तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति की मूल, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जनक माना जाता है भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति किसकी है? तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति है भाई मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसने लिखी? तो प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी लिखी है भाई सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? तो लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, ये पंक्ति किसकी है? तो हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, ये पंक्ति भाई मैथिली शरण गुप्त की। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का वैदिक कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल का वैदिक कवि कहा जाता है सियारा शरण शुक्ल को, और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो पुष्प की अभिलाषा कविता है भाई माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन है, एक फूल की चाह कविता किसकी है? तो एक फूल की चाह कविता है सियाराम शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किसकी है? तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति है भाई बालकृष्ण शर्मा की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राष्ट्रगान झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध राष्ट्रगान झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचयिता है श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन, निराला की पहली एवं मुक्त छंद की भी पहली कविता कौन सी है? तो निराला की पहली एवं मुक्त छंद की भी पहली कविता है भाई जूही की कली। अगला क्वेश्चन है, पंत का महाकाव्य कौन सा है, यानी सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य कौन सा है? तो सुमित्रा नंदन पंत का महाकाव्य है भाई लोकायतन। अगला क्वेश्चन है, गुसाई दत्त किस कवि का वास्तविक नाम था? तो गुसाई दत्त था भाई सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है, अशोक की चिंता किसकी कविता है? तो अशोक की चिंता है भाई जयशंकर प्रसाद की कविता। अगला क्वेश्चन है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हालावाद के प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति किसकी है?
तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। तो अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। तो हमने डिस्कस कर रखा है कि आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है भाई महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के निहार संकलन की भूमिका किसने लिखी है। तो महादेवी वर्मा के निहार संकलन की भूमिका लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी जिन्हें हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लिखी है निहार संकलन की भूमिका। अगला क्वेश्चन है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है भाई सुमित्रा नंदन पंत की। तो अगला क्वेश्चन है छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है मुकुटधर पांडेय को। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है भाई चिदम्बरा कृति पर। तो अगला क्वेश्चन है महादेवी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उनकी कृति थी भाई यामा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी जिन्हें अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। तो अगला क्वेश्चन है अंधेरे में एवं ब्रह्म राक्षस प्रसिद्ध कविताएं किसकी है। तो अंधेरे में एवं ब्रह्म राक्षस प्रसिद्ध कविताएं हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा के जंगल एवं गीत फरोश नामक कविताएं किसने लिखी। तो सतपुड़ा के जंगल एवं गीत फरोश नामक कविताएं लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो अगला क्वेश्चन है सांप नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी। तो सांप नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है अज्ञेय ने। अगला क्वेश्चन है अंधा युग किसकी कृति है। तो अंधा युग है भाई धर्मवीर भारती की कृति। अगला क्वेश्चन है मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, ये पंक्ति किसकी है। तो मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन है गुलाबी चूड़ियाँ एवं अकाल और उसके बाद कविताएं किसकी है। तो गुलाबी चूड़ियाँ एवं अकाल और उसके बाद कविताएं हैं भाई नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन है बाघ एवं उत्तर कबीर किसकी कविताएं हैं। तो बाघ एवं उत्तर कबीर कविताएं हैं भाई केदारनाथ सिंह की। तो अगला क्वेश्चन है पटकथा एवं मोचीराम किसकी कविताएं हैं। तो पटकथा एवं मोचीराम कविताएं हैं सुदामा पांडे उर्फ धूमिल की। अगला क्वेश्चन है किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नर नारी के सनातन यौन संबंधों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किस रचना में हुआ है। तो नर नारी के सनातन यौन संबंधों का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है उर्वशी में। अगला क्वेश्चन है वासुदेव सिंह किस कवि का वास्तविक नाम था। तो वासुदेव सिंह था वही त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है मधुबाला मधुशाला मधु कलश, ये किसकी कृतियाँ हैं। तो मधुबाला मधुशाला मधु कलश है भाई हरिवंश राय बच्चन की कृतियाँ। तो अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो तार सप्तक के संपादक थे अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रगति लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय प्रगति लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन की पल्लव की भूमिका कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन पर काव्य लिखने वाली महिला कौन है। तो 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन पर काव्य लिखने वाली महिला है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है किस कवि ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वयं को बसंत का अग्रदूत कहा है। तो अगला क्वेश्चन है हिंदी नए चाल में ढली, ये किसका कथन है। तो हिंदी नए चाल में ढली, ये कथन है भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्ति किसकी है। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्ति है भाई रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है हिंदी का वाल्टर स्टॉक किसे कहा जाता है। तो हिंदी का वाल्टर स्टॉक कहा जाता है डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा को। अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता किसका उपन्यास है। तो चंद्रकांता है भाई देवकी नंदन खत्री का उपन्यास। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान किस विधा की रचना है। तो प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान है भाई उपन्यास विधा की रचना। तो अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहाती दुनिया किसका उपन्यास है। तो देहाती दुनिया है भाई उपन्यास शिव पूजन सहाय का। अगला क्वेश्चन है झूठा सच किसका उपन्यास है। तो झूठा सच है भाई यशपाल का उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमस किसका उपन्यास है। तो तमस है भाई भीषम साहनी का उपन्यास। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी किसका उपन्यास है। तो झांसी की रानी उपन्यास है भाई वृंदावन लाल वर्मा का। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को। तो नेक्स्ट मिलेंगे आधुनिक काल पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।